नमस्कार प्यारे साथियों। अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी थे जो लगातार तैयारी कर रहे थे, जिनको काफ़ी उम्मीदें थी कि एक बड़ी भर्ती यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ 2202 पदों के ऊपर भर्ती की गई, जो कि बहुत ही कम पद है। क्या है? बहुत ही कम पद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में जो युवा है वो अब काफ़ी निराश हो चुका है। वो असमंजस की स्थिति में जा चुका है। न तो वो ये समझ पा रहा कि हमें तैयारी आखिर किसकी करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के बाद उम्मीद थी कि सेकंड ग्रेड में कुछ अच्छे पद देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो 2139 पदों के ऊपर है। यानी सेकंड ग्रेड के अंदर तो फर्स्ट ग्रेड से भी कम पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक। अब वो असमंजस की स्थिति में है कि जिस प्रकार से उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की जो पदों की संख्या दी है और सेकंड ग्रेड की दी है, इस प्रकार उनको लग रहा है कि शायद रीट के अंदर भी काफ़ी कम पद देखने को मिले। क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी भर्तियां हैं, ये 3 बड़ी भर्तियां हम मान सकते हैं राजस्थान के अंदर शिक्षकों से रिलेटेड। ठीक है, तो 2 भर्तियों के तो आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड में 2202 पद और सेकंड ग्रेड में 2139 पद पर यह भर्ती है। आखिरकार फर्स्ट ग्रेड के अंदर काफ़ी रिक्त पद चल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ 2202 पदों पर ही भर्ती क्यों निकाली, इसके पीछे क्या कारण है, क्या पूरा माजरा है, तो पूरा का पूरा गणित हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देखिएगा 2021 और 2022-23 का। ठीक है, अब माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में कितने क्रमोन्नत हुए, तो 2021-22 के सत्र में 240 को क्रमोन्नत किया गया और 2022 से 23 के बीच ये आंकड़ा पहुंच गया 3834 के आसपास। ठीक है, अब देखिए 2022-23 और 2023-24 उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में कितने क्रमोन्नत हुए। ठीक है, तो 2022-23 का आंकड़ा था 1152 क्रमोन्नत हुए और उसके बाद 2023-24 में 674 जो है वो क्रमोन्नत किए गए। तो ये तो है साथियों 2021 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा। अब देखिए रिक्त पदों का आंकड़े की हम बात करें तो आप थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे गौर कीजिएगा रिक्त पदों के ऊपर। यहाँ पे व्याख्याता के अंदर जो स्वीकृत पद है साथियों वो है 55,017 पद, जिसमें से 37,679 जो कार्यरत हैं व्याख्याता इस वक्त। और रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 17,338 पद यहाँ पे रिक्त चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 17,000 के करीब नहीं तो कम से कम 15-14 हज़ार के आसपास भर्ती आनी चाहिए थी। अगर 10,000 भी भर्ती आ जाती तो युवा काफ़ी खुश हो जाता, क्योंकि पिछली सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने 6,000 की पदों की भर्ती निकाली। और तो उस हिसाब से लग रहा था कि भाजपा सरकार इस बार नई सरकार आई है तो नया फेरबदल हुआ है सत्ता के अंदर, तो पदों के अंदर भी काफ़ी फेरबदल होने को मिल सकता है, यानी पदों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन बढ़ोतरी होने के बजाय यहाँ पर तो बहुत कम कर दी गई, यानी पिछली सरकार ने जो पद दिए उसके आधे से भी आधे पद यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। ठीक है, और वहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक की बात करें यानी सेकंड ग्रेड की, तो 91,060 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 65,709 शिक्षक लगे हुए हैं और 25,351 पद यहाँ पे क्या है, रिक्त हैं। ठीक है साथियों, तो अभी उम्मीद थी जैसे ही फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आया उसके बाद जो फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी थे उनकी उम्मीदों पर तो पूरी तरह से पानी फिर चुका ही है। लेकिन उन्होंने एक आस लगाई कि शायद हो सकता है कि सेकंड ग्रेड में कुछ अच्छे पद देखने को मिले। लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर भी साथियों 2139 पदों की जब न्यूज़ सामने आई तो यहाँ पे पूरी तरह से माहौल है वो खराब हो गया। अब युवा के समझ में नहीं आ रहा है कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या फिर थर्ड ग्रेड की करें। क्योंकि जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी कम पद देखने को मिले तो लगता नहीं है कि थर्ड ग्रेड में भी ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे भी कम पद आएँ या 5-6 हज़ार के आसपास सिमट कर रह जाएं। ठीक है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितने पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो साथियों ऐसा आखिर हुआ क्यों, जब 17,000 पदों पर भर्ती हो जानी चाहिए थी, मान लीजिए 17 नहीं तो 10,000 कम से कम पद आने चाहिए थे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इतने कम पद आए कैसे, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे आप ये न्यूज़ देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने महज 2,202 पदों पर व्याख्याता भर्ती निकाली, जबकि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 34,000 से अधिक स्कूल व्याख्याताओं की जरूरत है। इनमें 17,556 पद पहले से रिक्त चल रहे हैं। पिछले 2 सालों में नव क्रमोन्नत स्कूलों के लिए 17,000 व्याख्याताओं की आवश्यकता है। नाम नहीं छपने की शर्त पर शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि व्याख्याता के वेतन भत्ते पेटे 80 से 90,000 रुपये का भुगतान किया जाता है हर महीने। ठीक, ऐसे में 34,000 रिक्त पदों के भरने पर हर माह 272 करोड़ से ज़्यादा वित्तीय भार बढ़ेगा। यानी खर्चे के डर से सरकार ने क्या किया कि ये जो भर्ती है वो सिर्फ 2202 पदों पर ही निकाल के रख दी है। तो ये एक यहाँ पे बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब बड़े स्तर की राजनीति है, बड़े लेवल की राजनीति है, तो हम कह नहीं सकते कि ये कारण है या कोई और कारण है। हो सकता है सरकार इस भर्ती को 2 चरणों में कराना चाहती हो। ठीक भाई, एक चरण हम अब कर लेंगे और एक चरण जब सरकार
नई सरकार या चुनाव का माहौल आएगा पास में, तब हम बड़ी लेवल पे इसकी भर्ती निकालेंगे। अब काफ़ी जगह से सुनने को यह भी मिल रहा है कि इसके अंदर पद और बढ़ाए जाएंगे, तो मुझे तो लग नहीं रहा कि पद बढ़ेंगे। ठीक, अब बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो युवा काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, वो ढंग से तैयारी भी नहीं कर पा रहा है इस वक्त। क्योंकि अगर वो 2202 पदों पर ही फॉर्म भरने से पहले 1000 बार उसको सोचना पड़ रहा है। ये तो टोटल भर्ती है साथियों 2202 पद, लेकिन जब सब्जेक्ट वाइज ये बंटेगी तो मान के चलिए 4-5 सीटें ही यहाँ पे बचती हैं, और एक सीट पे आप देखिएगा कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भर्ती 12 साल में व्याख्याताओं की 5 बार भर्ती निकाली गई। सबसे अधिक 2015 में 13,098 पदों पर भर्ती निकाली थी। फिर 2013 में 4,010 पद, 2018 में 5,000 पे, 2022 में 6,000 पे, और सबसे कम 2,202 पद इस बार देखे गए हैं। यानी अगर यहाँ पे बात करें तो 2015 के बाद व्याख्याताओं के पदों के अंदर जो भर्ती की बढ़ोतरी होनी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा 13,000 जो भर्ती है वो 2015 में देखने को मिली, उसके बाद आज तक कभी भी जो भर्ती है व्याख्याता की वो 10,000 से ऊपर नहीं गई है। ठीक, लेकिन इस बार काफ़ी उम्मीदें थी युवाओं को कि भाजपा सरकार है, नई सरकार आई है, ठीक है, कुछ अच्छा करेगी, युवाओं के हित में निर्णय लिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये थी साथियों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या आप इसके अंदर अपना किस्मत आजमाएंगे या नहीं? ठीक है, और आप किस की तैयारी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।